लीनिया को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। वहाँ मिट्टी से बने रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार पौधे और धूप में चमकते रंग थे। लेकिन जैसे ही कोई भन भनाने वाली चीज उड़कर आती, वह तुरंत घर के अंदर भाग जाती। ये कितनी तेज और डरावनी लगती है, वह घबराकर कहती। एक दिन सुबह सुबह लीनिया अपने प्यारे पेटूनिया फूल को पानी दे रही थी। तभी उसके कान के पास से एक नन्ही सी मधुमक्खी गुजरी। उसका नाम था पोलन। वो सीधा उड़ते हुए सबसे चमकीले सूरजमुखी पर जा उतरा। लीनिया डर के मारे वहीं ठिठक गई, लेकिन पोलन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बड़े प्यार से फूल के बीच में उतरकर अपने छोटे छोटे पैरों को ऐसे रगड़ने लगा जैसे कोई खाना खाने से पहले हाथ धोता है। लीनिया को बहुत अचरज हुआ। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पोलन ने ऊपर देखा, उसकी छोटी एंटेना हिली और मुस्कुराते हुए बोला, मैं रस इकट्ठा कर रहा हूँ और खबर फैला रहा हूँ। खबर? कौन सी खबर? लीनिया ने हैरानी से पूछा। पोलन हंसा। अरे, हर फूल चाहता है कि वो एक बीज बनाए, लेकिन उसे किसी दोस्त की जरूरत होती है जो उसका सुनहरा झर्रा यानी परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाए। जब मैं इस फूल पर उतरता हूँ, पोलन ने समझाया, तो मुझ पर थोड़ी सी पराग लग जाती है। फिर जब मैं अगले फूल पर जाता हूँ तो वो पराग वहां पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक फूल से दूसरे फूल को गुप्त उगने की रेसिपी भेज रहा हो। ये सुनहरे झर्रे ही तो फूलों को फल, सब्जियां और नए बीज बनाने में मदद करते हैं। पोलन गर्व से बोला। अगर मैं और मेरे दोस्त न हो तो बगीचा कितना शांत और सूना हो जाएगा। लिनिया की आंखें चमक उठी। उसने अपने चारों ओर देखा। लाल टमाटर, बैंगनी लैवेंडर और सुनहरे सूरजमुखी, सब कुछ कितना सुंदर था। और ये सब उसी भनभनाने वाले छोटे दोस्त की वजह से था जिससे वो अब तक डरती थी। उसने धीरे से पूछा, तो तुम मुझे डंक नहीं मारना चाहते? पोलन मुस्कुराया। कभी नहीं। मेरा काम तो मिठास बांटना और जीवन को खिलाना है। हम अपना डंक तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें या हमारे घर को बहुत बड़ा खतरा हो। लीनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब डर की जगह उसके मन में आभार था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पोलन। तुम्हारे कारण ही धरती इतनी खूबसूरत रंगों से भर जाती है। सीख, कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वही दुनिया को सुंदर बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर छोटा जीव प्रकृति की बड़ी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। लीनिया को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। वहाँ मिट्टी से बने रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार पौधे और धूप में चमकते रंग थे। लेकिन जैसे ही कोई भन भनाने वाली चीज उड़कर आती, वह तुरंत घर के अंदर भाग जाती। ये कितनी तेज और डरावनी लगती है, वह घबराकर कहती। एक दिन सुबह सुबह लीनिया अपने प्यारे पेटूनिया फूल को पानी दे रही थी। तभी उसके कान के पास से एक नन्ही सी मधुमक्खी गुजरी। उसका नाम था पोलन। वो सीधा उड़ते हुए सबसे चमकीले सूरजमुखी पर जा उतरा। लीनिया डर के मारे वहीं ठिठक गई, लेकिन पोलन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बड़े प्यार से फूल के बीच में उतरकर अपने छोटे छोटे पैरों को ऐसे रगड़ने लगा जैसे कोई खाना खाने से पहले हाथ धोता है। लीनिया को बहुत अचरज हुआ। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पोलन ने ऊपर देखा, उसकी छोटी एंटेना हिली और मुस्कुराते हुए बोला, मैं रस इकट्ठा कर रहा हूँ और खबर फैला रहा हूँ। खबर? कौन सी खबर? लीनिया ने हैरानी से पूछा। पोलन हंसा। अरे, हर फूल चाहता है कि वो एक बीज बनाए, लेकिन उसे किसी दोस्त की जरूरत होती है जो उसका सुनहरा झर्रा यानी परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाए। जब मैं इस फूल पर उतरता हूँ, पोलन ने समझाया, तो मुझ पर थोड़ी सी पराग लग जाती है। फिर जब मैं अगले फूल पर जाता हूँ तो वो पराग वहां पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक फूल से दूसरे फूल को गुप्त उगने की रेसिपी भेज रहा हो। ये सुनहरे झर्रे ही तो फूलों को फल, सब्जियां और नए बीज बनाने में मदद करते हैं। पोलन गर्व से बोला। अगर मैं और मेरे दोस्त न हो तो बगीचा कितना शांत और सूना हो जाएगा। लिनिया की आंखें चमक उठी। उसने अपने चारों ओर देखा। लाल टमाटर, बैंगनी लैवेंडर और सुनहरे सूरजमुखी, सब कुछ कितना सुंदर था। और ये सब उसी भनभनाने वाले छोटे दोस्त की वजह से था जिससे वो अब तक डरती थी। उसने धीरे से पूछा, तो तुम मुझे डंक नहीं मारना चाहते? पोलन मुस्कुराया। कभी नहीं। मेरा काम तो मिठास बांटना और जीवन को खिलाना है।
हम अपना डंक तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें या हमारे घर को बहुत बड़ा खतरा हो। लीनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब डर की जगह उसके मन में आभार था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पोलन, तुम्हारे कारण ही धरती इतनी खूबसूरत रंगों से भर जाती है। सीख, कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वही दुनिया को सुंदर बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर छोटा जीव प्रकृति की बड़ी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है।